आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी फाउंडेशन की क्लासेस। इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सर ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। परिवर्तन यूपीएससी आप लोग के लिए लेके आया है फुल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की सिलेबस पूरी की जाएगी। स्टेट पीसीएस हो, यूजीसी नेट से हो, आप ग्रेजुएशन से हो, आप ये सारे स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ज्योग्राफी की आज से हो रही है। जीएस की क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। लैंग्वेज क्या होगी, तो जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज होती है वही होगी। हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डबल बेनिफिट होगी। कैसे? क्योंकि हमारी जो कंटेंट होगी, जो भी हम लोग यहाँ पे आपको डिलीवर करेंगे रिटन पार्ट में, वो चीज़ें इंग्लिश में रिटन होंगी। प्री प्लस मेंस की तैयारी तो कराई जाएगी ही, प्लस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैं आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे लूँगी और हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, वो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड है। हम लोग जो भी कुछ डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और इन फ्यूचर और भी बेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 लेक्चर बना के हम लोग बोल दें कि ये पेड कोर्सेज होने वाली है एंड आगे की लेक्चर देखने के लिए आपको पैसा पे करनी होगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं और यहीं पे करेंगे। जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं हम लोग यहीं पे करेंगे। ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी क्या होती है, क्यों होती है, ज्योग्राफी आखिर कहाँ से आई, सारे चीज़ पे फोकस करेंगे। कितने कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं होगी और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बैकग्राउंड ज्योग्राफी होगी। कितने ऐसे भी होंगे जो ज्योग्राफी 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरी लेक्चर देखिए, आपको मैं एक एक चीज़ बहुत ही ईजिली तरीके से सिखाऊंगी एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 लेक्चर यू विल लव ज्योग्राफी। बस शर्त यह है कि मैं जो भी बोलूँ उन चीज़ों को फॉलो करना है आपको, फिर आपको ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है, एक सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस। One part of the geography deal with physical geography, another Indian geography and the another aspect human geography। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। वेदर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लाउड, विंड स्पीड, प्रेसिपिटेशन, ऑटोमेटिक अपने माइंड में एक फॉर्मेशन होने लगती है वेदर वर्ड सुनते ही। तो वो चीज़ें कहाँ टेक प्लेस हो रही है, वो चीज़ें कहाँ हो रही हैं? एटमॉस्फेयर में। ये चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी वर्ड्स को रिलेट कीजिए क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लाइमेट में पढ़ेंगे। वेरी गुड। फ्लड आ रही है, रेनफॉल हो रही है, जो पानी पीते हैं हम लोग। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 71% ऑफ अर्थ, दैट मीन्स हाइड्रोस्फीयर। वो हम लोग कहाँ कवर करेंगे? ओशियनोग्राफी में। हम लोग पढ़ेंगे ओशंस करंट्स के बारे में, टाइड्स, वेव्स, सैलिनिटी ऑफ ओशन, टेम्परेचर ऑफ ओशंस। ये सारे टॉपिक हम लोग कहाँ कवर करेंगे? ओशियनोग्राफी में करेंगे। ओशियनोग्राफी जो है हम लोग 2 डायमेंशन से पढ़ेंगे। वन पार्ट ऑफ द ओशियनोग्राफी इज डील विथ फिजिकल फेनोमिना एंड उसको क्लाइमेट फेनोमिना भी बोल सकते हैं। लाइक जो इफेक्ट्स ऑफ ओशियनोग्राफी है, लाइक जो ओशन करेंट्स के इफेक्ट्स है, एल नीनियो है, ला नीनियो है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? फिजिकल फेनोमिना में। एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, जो भी रिसोर्सेज हम लोग ओशन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं, जो ओशन डेप्थ से हम लोग उसको निकाल रहे हैं, मेटल्स हो गया, फूड्स हो गया, मैरीन रिसोर्सेज हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ कवर करेंगे? ओशियनोग्राफी के दूसरे एस्पेक्ट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस सरफेस पे आप रह रहे हैं, दैट मीन्स लिथोस्फेयर वी आर टॉकिंग, ओके। तो जहाँ भी जिस सरफेस पे आप लोग रह रहे हैं, उनके फीचर्स क्या है, उसके ओरिजिन, वो फीचर्स के ओरिजिन्स क्या हैं, उन चीज़ पे हम लोग कहाँ फोकस करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। दैट मीन्स कि ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यस वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, डिपोजिशनल्स एंड इरोजनल्स फीचर्स, वोल्केनोज के ओरिजिन क्या है, अर्थक्वेक
का ओरिजिन क्या है, ये सारे पार्ट्स हम लोग कहाँ कवर करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे। और जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लेंगे, लिथोस्फेयर पढ़ लेंगे, तो ये बायोस्फेयर के कंपोनेंट्स है, ये 3 डायमेंशंस ऑफ बायोस्फेयर है। तुम्हारे नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होगी, बायोस्फेयर, ठीक है, जो क्या बन जाएंगी बाद में जाके, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर दैट विल बिकम एनवायरमेंट, इकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे अप्लाई होगी, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंडियन ज्योग्राफी। लाइक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स क्या है, तो यही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। यहाँ हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में फॉर्मेशंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज। अगर यहाँ पे इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। यानी जियोमॉर्फोलॉजिकल्स प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स इंडिया में जो भी अप्लाई होगा वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंडियन फिजियोग्राफी कहलाएंगी। अगर क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगी इंडिया में, वो चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे इंडियन क्लाइमेट पे। ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ओशियनोग्राफी पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, इंडिया के इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। सिस्टम यहाँ कर लीजिएगा, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई होगी, वो चीज़ें कहाँ अप्लाई होगी इंडिया में, इंडियन सॉइल पे, इंडियन वेजिटेशन पे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग अच्छे से समझ जाए तो इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ईजिली हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी ही कवर करेंगे जैसा कि मैंने बोला, एंड देन हम लोग फिर इंडियन ज्योग्राफी पे शिफ्ट करेंगे, एंड देन हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी है वो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट वे ऑफ सिनेरियो से। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के बेस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बट हमारा फोकस जो होगा वो इंडिया पे होगा ज़्यादा। पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के रेफरेंस से पढ़ेंगे, बट हमारा अगेन मेन फोकस जो होगा वो इंडिया पे होगा। फिर हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस पर क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे कि वीट कल्टिवेशन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही क्यों हो रहा है, सॉइल और क्लाइमेट के क्या इफेक्ट आ रहे हैं, पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट डालेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। थ्योरी पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे कि वॉन्थिनन मॉडल्स ये सब क्वेश्चंस नहीं फॉर्म होते हैं। ज़्यादा हम लोग फोकस किस पे करेंगे, एप्लीकेशंस पार्ट पे, कि इंडिया में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज्योग्राफी कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्री, वी ऑल नो डेट कि इंडस्ट्री कैसे सेटअप होती है, एक लोकेशनल फैक्टर पे सेटअप होती है। कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप हो रही है, तो अगर इंडस्ट्री को हम लोग इकोनॉमिक डायमेंशन से देखें, इकोनॉमी डायमेंशन से देखें, तो इसके जितने भी पॉलिसी हैं, एमएसएमई से जितने भी प्रोग्राम हो गए, पीएसयू हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे मैंने बोला कि काफ़ी रेलेवेंट है, चाहे एग्रीकल्चर से हो, पॉपुलेशन से हो, इंडस्ट्री हो, लोकलाइज्ड बेस्ड है, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक। जैसा यहाँ पे है कि फिजिकल ज्योग्राफी का अगर बात करें, तो इससे 3 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में आएगा। वी विल एक्सपेक्ट कि 3 क्वेश्चन आएगा, बट इन ह्यूमन ज्योग्राफी कंफर्म 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पेपर 1 में तो पढ़ना है ही ह्यूमन ज्योग्राफी, बट पेपर 3 में भी पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी, बिकॉज जो टॉपिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, इंडस्ट्री हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये सारे टॉपिक कहाँ गिवन है, पेपर 3 में है। तो इस चीज़ से आप समझ रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे पहले, फिर इंडियन ज्योग्राफी समझेंगे, एंड देन वी विल शिफ्ट टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्या समझते हैं, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब अर्थ, पृथ्वी, ग्राफी जो ग्राफिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स कि कोई भी अगर सब्जेक्ट में अगर अर्थ के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें ज्योग्राफी कहलाती है। इस चीज़ को उल्टा पढ़िए, डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के डिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी बोलेंगे। एक साइड हम लोग देखेंगे नेचर,
और वहीं दूसरे साइड हम लोग बात करेंगे ह्यूमन। नेचर वर्ड से समझिए, नेचर बोलते ही हम पता चल रहा है कि जो चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट हो, लाइक एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, वो चीज़ें कैसे ह्यूमन को इफेक्ट कर रही हैं और ह्यूमन किस तरीके से वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ये दोनों के इंटर रिलेशन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। क्लियर है? नेचर में हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, नेचर्स के क्या इन्फ्लुएंस है ह्यूमन पे एंड ह्यूमन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज इंटर बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ दीज, दैट्स कॉल्ड ज्योग्राफी। इस स्टडी को हम लोग ज्योग्राफी बोलेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर हम लोग देखें, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ये चीज़ें नेचर जैसे इन्फ्लुएंस की, ह्यूमन ने उस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। माउंटेन्स, इंडिया की बात हो रही है तो हम लोग इंडिया के माउंटेन्स के बारे कहीं एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो हिमालय, हिमालय एक यंग फॉल माउंटेन्स है। तो कैसे है यंग फॉल माउंटेन्स? क्योंकि ये टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट है तो इरोजन होगा, इरोजन तो होगा ही होगा, ठीक। हम लोग यूथ हैं तो यंग जनरेशन हम लोग हैं, तो आखिर क्या ऐसी क्वालिटी है कि हम लोग के अंदर है, वो हाई एनर्जी। यहाँ भी टॉलेस्ट है तो एक हाई एनर्जी के साथ इरोजन होगा। इरोजन का मतलब जब कोई भी चीज़ इस सरफेस पे होगी, पेबल्स, मिट्टी, कंकर, क्ले, मड, रॉक, वो चीज़ें कट के एक बहाव के साथ रिमूव होके वहाँ से वो चीज़ें यहाँ आएंगी और डिपॉजिट होंगी, क्योंकि एक बेस होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें गिर के नीचे गिरेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? इरोजन। और ये क्या कहलाएंगी? डिपोजिशन। इसे हम लोग इरोजन कहते हैं, इसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। हमारा जो टॉलेस्ट फॉल माउंटेन है हिमालय, वर्ल्ड में क्या फॉर्मेशन करती है? एक लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन फॉर्मेशन करती है वर्ल्ड में। और वो लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये कैसे फॉर्म हुई? इरोजन हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन हुआ तो एक लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म हुआ पूरे वर्ल्ड में, जिसका नेम है नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या फॉर्म करता है? ये 46 इंडिया के टोटल एरिया में 46% जो हमारा ये कवर करता है एक सॉइल जो है एलुवियल सॉइल, यूवी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? ऐसा सॉइल जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट हो। कनेक्ट कीजिए यहाँ से, जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट हो वो सॉइल एलुवियल सॉइल होगी। और एलुवियल सॉइल फर्टाइल होगी। क्यों होगी फर्टाइल? क्योंकि जब चीज़ें यहाँ पे कट के आ रही हैं, जब रॉक्स को हम काट के रिवर फ्लो कर रही हैं, वो चीज़ें सारे डिपॉजिट हो रही है, तो रॉक्स के अंदर क्या है? वो कैसे बना है? रॉक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल्स है। तो मिनरल्स है तो चीज़ें यहाँ पे जो मिट्टी है, सॉइल है, वो फर्टाइल होंगी। फ्लूवियल और एलुवियल समझते हैं यहाँ पे। फ्लूवियल क्या है? मीन्स जनरली मीनिंग फ्लो, फ्लूवियल फ्लो। एलुवियल एग्रेडेशन, एक्यूमुलेशन, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रही है मिट्टी, उसे हम लोग एलुवियल बोलेंगे। वो हमारा जो डिपोजिशन है वो एलुवियल सॉइल होगा। और ये 46% है जो इंडिया के टोटल एरिया को कवर करती है। आउटकम ऑफ फ्लूवियल इज एलुवियल। समझ गए? ये सॉइल फर्टाइल होगी। क्यों फर्टाइल होगी ये भी समझ गए हम लोग। आगे चलिए, बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। दक्षिण से आया है दक्कन और दक्कन से आया है डेक्कन, जो नर्मदा के साउथ में है, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र रीजन। वोल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे, ओके। जो इरप्शन होता है वो सरफेस पे आते हैं, वो फर्टाइल होते हैं बिकॉज रॉक वगैरह सब निकलते हैं। रॉक्स पे, रॉक किससे बना होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मिनरल्स। एंड यहाँ पे कवर करता है इंडिया 16% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे 16% हो गए और वहाँ पे कितने परसेंट थे? 46%। दोनों का मिला के कितना हो गया? तो 62% जो कवर करेगा हमारा इंडिया का जोग्राफिकल एरिया रीजन, जो कि फर्टाइल सॉइल होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने, और इस चीज़ से व्हाट शुड बी द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, दैट इज़ एग्रीकल्चर।
एंड आवर इंडियन इकॉनमी इज एग्रेरियन इकॉनमी बिकॉज ह्यूमन का रिस्पॉन्ड क्या होगा नेचुरल लैंड के साथ, एग्रीकल्चर ही। जब हम लोग को फर्टाइल सॉइल 62% है तो हमारा रिस्पॉन्ड एग्रीकल्चर ही होगा। नेचर जो दिया एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, दैट इज, इसी के इंटर रिलेशन को हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर हुआ तो ये रेन पे डिपेंड होगा, रेन पे डिपेंड दैट मीन्स मानसून बिकेम गॉड फॉर अस। और इसीलिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मानसून है वो जून में आती हैं, जून से स्टार्ट होती हैं। तो हमारा जो अवर इंडियन इकॉनमी है वो एग्रेरियन इकॉनमी होगी। हमारी जो प्लानिंग है एग्रीकल्चर की वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। हमारा जो बजट प्लान है, बजट सेशन है, सारा कुछ प्री डिसाइडेड होता है। हमारी जो एंशिएंट टाइम थी सोसाइटी, वो उस टाइम जो मैकेनाइजेशन थी उतनी थी नहीं, ठीक है। और अगर मैकेनाइजेशन हो भी जाती है फिर भी जो हमारी एग्रीकल्चर होगी वो लेबर इंटेंसिव होगी, मोर लेबर चाहिए, एंड मोर लेबर डैट मीन्स मोर हैंड्स टू वर्क, मोर पॉपुलेशंस होंगे। एंड जो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन बेस है वो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इट्स, हमारा जो बेस है वो बड़ा है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से भी लेस है, ओके। तो जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है, इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन बेस है वो ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन बेस हमारी ज़्यादा हो जाती है। लाइक अदर पॉपुलेटेड कंट्री देख लीजिए, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे के पॉपुलेशन हाई है जस्ट बिकॉज कि ये सारे कंट्री में भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं। बट यही आप देखिएगा अरब कंट्रीज, यूरोप हो गया, कनाडा भी देख लीजिए, ये सब में पॉपुलेशन हाई नहीं है क्योंकि वो कंट्रीज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं करती हैं वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में हमारे एंशिएंट टाइम की बात करें तो एग्रीकल्चर मेल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे एंशिएंट टाइम में, क्योंकि ह्यूमन जो थी वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, विमेन, सॉरी फॉर दैट, विमेन जो थी वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी हाउस होल्ड में, और जो मेन थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, फीमेल कहाँ इन्वॉल्व थी हाउस होल्ड में, मैन कहाँ इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आती है पैट्रियार्की सोसाइटी की, एक जॉइंट फैमिली की, क्योंकि लेबर ज़्यादा चाहिए, मोर हैंड्स टू वर्क, चिल्ड्रन ज़्यादा चाहिए, तो लोग एक साथ रहना प्रेफर करेंगे, एक कनेक्टिवनेस फॉर्म होती है, एक सोसाइटी फॉर्म होती है जो कि पैट्रियार्की सोसाइटी, क्योंकि हम उस टाइम मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थी। नेचर से स्टार्ट हुई चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ा, हिमालय से, इरोजनल से, डिपोजिशनल से क्या फॉर्म हुआ, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फॉर्म्स हुआ, वहाँ से फर्टाइल सॉइल्स, फिर वॉल्केनिक हमने देखा वहाँ भी, वहाँ से फर्टाइल सॉइल, फिर 62% का माइन करके फर्टाइल सॉइल जोग्राफिकल जो एरिया कवर करती है, ठीक है। अब जब इतना एरिया जब जोग्राफिकल कवर है तो ऑटोमेटिक एक एग्रीकल्चर की ही रिस्पॉन्ड होंगी, ह्यूमन के थ्रू एग्रीकल्चर आती है। तो ये एक रिस्पॉन्ड ह्यूमन कैसे इफेक्ट किया एंड नेचर कैसे इफेक्ट किया एंड ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसी के इंटर रिलेशनशिप के स्टडी को हम लोग जोग्राफी बोलते हैं। और यही चीज़ें हम लोग सारे पढ़ेंगे जोग्राफी में, ठीक है। तो मीन्स हम लोग इसको बोलेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, या स्टडी ऑफ अर्थ व्हेन देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, ठीक। जब क्योंकि नेचर जो है ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगी, नेचर ह्यूमन एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेगी। और जब ये इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस होगा तो ये क्या लीड करेगा, डिजास्टर को लीड करेगा। जब नेचर के साइड से ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग होंगी तो वो नेचुरल डिजास्टर होंगी, और जब ह्यूमन के साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साइड से ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो मैन मेड डिजास्टर कहलाएगा। सो दिस ट्राइंगल इज़ द सिलेबस ऑफ जोग्राफी, ओके। यही चीज़ें हम लोग को जोग्राफी में पढ़ना है कि अगर चीज़ें इक्विलिब्रियम में है तो सारी चीज़ें बैलेंस चल रही हैं, अगर डिसबैलेंस हुई इट लीड्स टू डिजास्टर, एंड फॉर दैट डिजास्टर वी रिक्वायर मैनेजमेंट, सो देर इज़ अ डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक ऑल्सो। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बात करते हैं मैप की। तो मैप कैसे पढ़ना है, मैप कब पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इफ़ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी विदाउट एटलस इज लाइक डॉक्टर विदाउट स्टेथोस्कोप।
तो ज्योग्राफी हमेशा मैप के से रिलेट करके ही पढ़ना है, और ज्योग्राफी को हमेशा मैप से कनेक्ट करके अगर पढ़िएगा तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी, रिमेंबर, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि मैं आपको निमोनिक्स ट्रिक दूंगी और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निमोनिक्स वाली चीज़ें कुछ दिन तक याद रहती है, लॉन्ग टर्म नहीं याद रहती है। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो ट्रिक टू रिमेंबर मैप। आई हैव नो ट्रिक। बहुत सारे ऐसे होंगे प्लेटफॉर्म जो आपको देते होंगे, तो मैं बात करूँगी फैक्चुअल बातें पे कि देयर इज़ नो ट्रिक। अगर मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो बस ये है कि अगर आप 10 to 15 मिनट्स पर डे मैप को देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन कर देगी, हर एक चीज़। जस्ट डिवोटेड 10 to 15 मिनट्स पर डे ऑन मैप। बस उसको देखिए, अगर आप डरिए नहीं। लाइक कोई भी आपकी फेवरेट कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, उसको 2 दिन तक बस एनालाइज कीजिए, उसके माउंटेन रीजन्स को एनालाइज कीजिए, रॉकीज़ हो गए, एपेलाचीन हो गए, ये सारी चीज़ को बस एनालाइज कीजिए 2 दिन तक। फिर आफ्टर 2 डेज जो आपकी फेवरेट कॉन्टिनेंट है उस चीज़ को बस ऑब्जर्व कीजिए, कि उसकी रिवर्स को ऑब्जर्व कीजिए, उसके लेक्स को ऑब्जर्व कीजिए, और ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को जानने लगेंगे। क्योंकि हमारी जो पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनल ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, उसमें हम लोग मैप वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड देन जब हम लोग मैप वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी कि मैप वर्क कैसे करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो जब ये चीज़ें जब आप पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होगी और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप इस 10 to 15 मिनट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो चीज़ें नहीं याद रहेंगी, और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन नहीं बना। अगर नहीं करते हो तो अक्कर बक्कर करना बंद करो आज से ही, और चीज़ें स्टार्ट करो। डेली इस पे फोकस करना है और डेली 10 to 15 मिनट्स आप दीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल वर्क, एंड ये लॉन्ग लास्टिंग होगी और सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। बस 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है, 15 मिनट्स लास्ट। आज हम लोग सिलेबस की बात किए, ज्योग्राफी के बारे में भी जाने, मैप्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से टाइम अलॉट करना है मैप्स में, ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखा। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ा। तो चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो इस चीज़ को कमेंट पे मेंशन कीजिए, हम लोग ज़रूर इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे। सो स्टे विद अस, बी कनेक्टेड, गुड बाय।